हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। संयोजकता बंध सिद्धांत का प्रयोग करके संकुल को निरूपित किया जा सकता है। हमें संकुल दे रखा है, इसके बारे में हमें बताना है कि क्या सही है क्या गलत है। सबसे पहले हम देखेंगे मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा और मुख्य अवधारणा में हम लिखेंगे संकुल की प्रकृति। ठीक है, संकुल की प्रकृति कैसी है, उसका चुंबकीय गुणधर्म कैसा है। हमारा जो यौगिक है वो है CrH2O का होल 6 3+। यहाँ से अगर हम क्रोमियम का ऑक्सीकरण अंक निकालें, क्रोमियम का ऑक्सीकरण अंक निकालें तो क्रोमियम को हम X मान लेंगे, प्लस 6H2O पर आवेश होता है 0, बराबर रखेंगे इस संकुल पर जितना आवेश है उसके, तो यहाँ से X का मान आता है +3, यानी कि Cr+3 का विन्यास जो होता है वो हो जाएगा अब हमारे पास Ar और 4s0 3d3। ठीक है, 3d के अंदर 3 ही इलेक्ट्रॉन बचेंगे। अब हम इसके विन्यास को जब हम कक्षकों के अंदर भर के देखेंगे तो ये 3d है, ये 4s है और ये 4p है। 3d के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन है तो एक एक इलेक्ट्रॉन ऐसे भर दिया। अब हम देखेंगे हमारे पास लिगेंड कैसी, तो हमारे पास लिगेंड जो H2O है वो कैसा है, दुर्बल लिगेंड। कैसा लिगेंड है, दुर्बल लिगेंड है। और दुर्बल लिगेंड क्या करता है, वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों को अयुग्मित ही रहने देता है, वो युग्मन नहीं करता है। तो अब हमारे पास जो संकरित कक्षक बनेंगे वो कैसे बनेंगे, जब H2O आकर के लिगेंड के रूप में जुड़ती है। तो ये 3d है, ये 4s है और ये 4p है। यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं। ठीक है, इनको तो वो युग्मित करेगा नहीं। और अब यहाँ पर H2O यहाँ पर इस तरीके से आकर के जुड़ जाएंगे। कितने H2O है, 6 H2O है ना, तो 6 लिगेंड के रूप में यहाँ पर जुड़ जाएंगे और संकरण जो बन रहा है वो है D2sp3। यहाँ पर आंतरिक D कक्षक काम में आ रहे हैं, इसलिए ये निम्न चक्रण संकुल होगा। ऐसा होगा निम्न चक्रण संकुल, संकुल या आंतरिक संकुल, आंतरिक चक्रण संकुल, इसको आंतरिक भी कह सकते हैं अपने। ठीक है, D2sp3 संकरण जहां पर होता है उसकी आकृति होती है अष्टफलकीय। इसके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 3 है, 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसकी जो प्रकृति है वो अनुचुंबकीय होगी। कैसी होगी, अनुचुंबकीय होगी। तो हमारे पास D2sp3 निम्न चक्रण संकुल और अनुचुंबकीय प्रकृति, ये कौन से विकल्प में देख लेते हैं। D2sp3 संकरण, निम्न चक्रण संकुल और अनुचुंबकीय, ये प्रकृति C विकल्प में हमें दिख रही है। ठीक है ना, C विकल्प में हमें दिख रही है, इसलिए हमारा C विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।